शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, फिर भी बीते 2 हफ्तों से बाजार में मजबूती दिख रही है। विदेशी निवेशकों की बाजार में वापसी हुई है। मजबूत रुपए और सुधरते आर्थिक हालातों से बाजार को मजबूती मिली है। वहीं ट्रंप का टैरिफ टेरर बाजार पर हावी है। अब बाजार को आरबीआई की ओर से और रेट कट का इंतजार है। ऐसे में निवेशकों के लिए बाजार में निवेश की क्या रणनीति हो, इसके लिए हम आपको ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की मार्केट स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं। जेफरीज के मार्केट स्ट्रेटजी क्रिसवुड के मॉडल पोर्टफोलियो में कई बदलाव किए हैं। क्रिसवुड ने देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को काफी अहमियत दी है। इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्रिसवुड ने अपने इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी को 2% बढ़ाया है। क्रिसवुड ने एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी को 1% घटाकर रिलायंस में लगाया है। ये बदलाव दिखाता है कि क्रिसवुड भारत के एनर्जी और रिटेल सेक्टर में रिलायंस की भूमिका को मजबूत होता देख रहे हैं। जेफरीज की मार्केट रणनीति में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। क्रिसवुड भारत के रियल एस्टेट सेक्टर पर बुलिश दिख रहे हैं। क्रिसवुड ने गोदरेज प्रॉपर्टीज से पूरी तरह बाहर निकलते हुए मैक्रोटेक डेवलपर्स में अपनी हिस्सेदारी को 1% बढ़ाकर 4% कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, डीएलएफ में भी 3% का निवेश बढ़ाया है। इससे साबित होता है कि जेफरीज भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में एक मजबूत बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है। रियल एस्टेट में बढ़ती ग्रोथ और बढ़ती मांग से निवेशकों का रुझान इसी सेक्टर की ओर बढ़ा है। जेफरीज कई सालों से इस सेक्टर को सपोर्ट करता आ रहा है और ये नया बदलाव इसी का प्रमाण है। जेफरीज को जोमेटो की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर भरोसा है। भले ही शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कतें आई हों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बाजार अभी भी बढ़ रहा है और जोमेटो इस सेक्टर का बड़ा प्लेयर है। जेफरीज ने जोमेटो में 1% निवेश बढ़ाया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो में एक नया नाम जुड़ा है, मेक माई ट्रिप। इसे 4% का आवंटन दिया गया है। ये फंड एक्सिस बैंक से पूरी तरह बाहर निकल गया है। मेक माई ट्रिप को हाल ही में गोल्डमैन सैक्स की 10 बाय आइडियाज में शामिल किया गया था, जिससे उसकी संस्थागत अपील बढ़ गई है। कोविड के बाद ट्रैवल सेक्टर की रिकवरी हो रही है और ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग में मेक माई ट्रिप का दबदबा है। ऐसे में यह निवेश लॉन्ग टर्म में फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं क्रिसवुड के मशहूर ग्रीड एंड फियर नोट की। ये निवेश रणनीति पर आधारित एक न्यूज़लेटर है जिसमें ग्लोबल मार्केट्स, आर्थिक रुझानों, सेक्टोरियल आउटलुक और पोर्टफोलियो बदलावों की जानकारी दी जाती है। वुड के इन बदलावों से साफ है कि वे भारतीय बाजार में रियल एस्टेट और चुनिंदा हैवीवेट कंपनियों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। साथ ही ट्रैवल और फूड डिलीवरी जैसे नए जमाने के सेक्टर्स में भी संभावनाएं देख रहे हैं। कुल मिलाकर जेफरीज का रिलायंस जैसे शेयर पर भरोसा करना बताता है कि इस साल लार्ज कैप में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंटरनेट कंपनियां भी अच्छा कर सकती हैं। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी शेयर में निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार से राय जरूर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें बिस्तक के साथ।